पर डाल दे बस। अरे सब 100 रुपया लेत बा तो 50 रुपया 50 लेता हूँ। हाँ। तो मतलब ऐसे बाल कटाई 50 ले सके। हाँ। तो रोना धोना करते हुए मैं वापस चली कल्याण से यूएसए कि भाई मैं इतनी सारी बर्फीले जगह के ऊपर से जा रही हूँ, मुझे देख के ठंडी लगने लगी। फिर मैंने सोचा भाई जल्दी 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 भागते हैं यहाँ से, इसको मैं देख नहीं सकती, पता नहीं मुझे मैप में देख के काफी डर लग जाता है। देख लो सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट बचे थे मेरी लैंडिंग को, इतना सारा ट्रैवल कंप्लीट हो चुका था। उसके साथ मैंने सोचा देखो थोड़ा शिकागो रिकॉर्ड कर सकती हूँ, तो देखो थोड़ा शिकागो रिकॉर्ड हुआ है। इससे भी प्यारा और व्यूज़ होते हैं, बट मैं क्योंकि बस में थी तो मैं यही रिकॉर्ड कर सकी। तो देख लो आप, ये शिकागो का व्यू है। वेलकम टू शिकागो गाइस, मेरे साथ साथ आप भी देखिए शिकागो। घर पे आते ही चैन नहीं है मुझे, तो तुरंत निकल गई मैं कोक स्टूडियो के इवेंट पे। कैसा रहा ये गाना, लवली, और ये डांस, ओ माय गॉड, इसने तो मेरा दिल जीत लिया। सो ब्यूटीफुल एंड सो एलिगेंट। सी हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज अक्कू जा रही है वापस से यूएसए, और वो भी अकेले जा रही है। तो इसके आगे जो भी वीडियो है उसमें अब अक्कू का ही सब मेजर रोल है। तो अब ये जो ब्लॉग है ये अक्कू के है। शिवाजी चौक के चक्कर का ही मारत रहो जब ना ये अब नाम भुला मैं। वो ऐसे स्टेशन वहाँ के जाते शिवाजी चौक को। पहले सैलून का नाम बताओ वहाँ पर। हाँ? सैलून का नाम बताओ। सैलून का नाम बताए बता कि गांव देवी रोड, हाजीमलन रोड। हाँ, और कहाँ वहाँ है, कहाँ लिखवाओगे न्यूज में? न्यूज में यही लिखवाई ना कि जौनपुर जिला बदलापुर क्षेत्र के रहने वाले महेंद्र नाथ पांडे की महेंद्र कुमार है। हाँ, महेंद्र नाथ हो गए। अच्छा, कुमार पांडे की है सपुत्री जो है सैलून खोली है। उससे बाल कटवा लो सभी लोग। उससे अगर बाल कटाना हो ताकि कटा लेना। ये सैंपल दिया हुआ है। सैंपल दिखाती हूँ, सैंपल दिया हुआ ये है सैंपल। सैंपल है। ठीक है, पीछे घूमो। सैंपल में दिया हुआ है। हर सैलून से फोटो लोग के व्हाट्सएप पे भेज दे, हर जगह यूट्यूब पे डाल। हर सैलून से सस्ता यूट्यूब पे डाल दे बस। अरे सब 100 रुपया लेत बा तो 50 रुपया 50 लेता हूँ। हाँ। तो मतलब ऐसे बाल कटाई 50 ले सके। हाँ। सब 100 रुपया लेत बाटे। हाँ। ठीक क्या है। हो गया? बदलापुर क्षेत्र दाऊदपुर कराने वाली। भूतपुर गिरवा बोल लो। नहीं दाऊदपुर पहले दाऊदपुर गिरवाना है। भाई लवई सुना रहा है, इधर गांव का नाम बोल नहीं दो। पहले दोस्तों। दाऊदपुर है। अब हम दोनों जन मिलेंगे अब जो है पता नहीं कितने दिनों बाद। जाओ अब ये जा रही है जाओ, यूएस। गले में मिल लो पहले बढ़िया। वापस अपने घर। बाल कटने जाओ वहाँ पर तो मिल लो। साल भर के बाद है, कम से कम 14 महीने के बाद होता है। नहीं, इस बार नहीं होगा। तो ठीक है, हाँ। देखते कब मिलेंगे। बेटा यूपी बाय सरकार। बाय बाय बोल दो। बाय बाय। बाय बाय। तो रोना धोना करते हुए मैं वापस चली कल्याण से यूएसए। तो ये सफ़र शुरू होता है बहुत ही दुख के साथ, लेकिन आगे वीडियो तो बनाऊंगी ही। ये सोचते सोचते मैं पहुंच गई मुंबई एयरपोर्ट। सारी चेक इन के बाद मैं बैठी एयरपोर्ट पे और मैं अब इससे बातें कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो मुझे इंस्ट्रक्शंस देते ही रहता है कि क्या बोलना क्या बनाना, फिर भी मुझे कुछ समझ में आता नहीं है। तो मैंने फाइनली कुछ भी नहीं बोला, बस सुनते सुनते रही, बोल दिया ओके फाइन, बट किया मैंने कुछ भी नहीं। उसके बाद इतनी गंदी वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू। मैंने सोचा थोड़ा सा एयरपोर्ट का लुक दिखा दूं, एयरपोर्ट का लुक दिखाया, फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं था, तो अगला लुक दिखाया। देख लो भाई आप भी मुंबई एयरपोर्ट लगता कैसा है, इंटरनेशनल वाला। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा, पर जिसने नहीं देखा होगा ये सिर्फ उसके लिए है, तो प्लीज डोंट माइंड। ओके, फिर उसके साथ ही चलिए अब मैं अपनी फ्लाइट की तरफ जा रही हूँ। रास्ते में रो रही थी, ऑब्वियसली मेरे आंसू तो नहीं दिख सकते, बट ठीक है, करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। फ्लाइट में बैठते ही जैसे ही खाना मिला, सारे आंसू भूल गई और अच्छे से खाते रही। पहली फ्लाइट अबू धाबी तक थी, तो अबू धाबी में उतरी और ये पता नहीं क्यों मैं लोगों की टांगे रिकॉर्ड करी थी। आई डोंट नो, ये मुझसे हो जाता है क्योंकि मैं इतना प्रो नहीं हूँ ना अपने पति की तरह। फिर मैंने पता नहीं किसको किसको रिकॉर्ड कर दिया, पता नहीं ये लोग कौन है, जो भी हैं, बस रास्ते में दिखते गए और मैं रिकॉर्ड करते गई। और आबू धाबी का एयरपोर्ट ऐसा था कि ऐसा लगता है जैसे हम कहते हैं ना, ये दुख है जो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, वैसा ही टाइप का आबू धाबी का एयरपोर्ट है। इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कि भाई चलते जा रही हूँ चलते जा रही हूँ चलते जा रही हूँ, अरे भाई ख़त्म होने का नाम तो लो।
एयरपोर्ट के अंदर अंदर ही मुझे आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर तो चलना पड़ा। अच्छा हुआ बीच में ये एस्केलेटर तो नहीं बोलूँगी, पर ये वॉकवे जो भी है, जो स्लाइड होता रहता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसको क्या कहते हैं, वो मिल गया। उसके बाद पहुंची मैं फाइनली, यूएस प्री क्लियरेंस किया और उसके बाद आके मैं अपने जहाँ भी गेट नंबर था उसके पास बैठी थी। फिर जैसे ही मेरी फ़्लाइट आई, सारा क्या बोलते हैं, ओके, फ्लाइट में जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये चली मैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। तो आपको इसके बाद यूएस प्री क्लियरेंस के बाद आप बैठोगे, आपको जब गेट नंबर जिस पे भी फ्लाइट आनी होगी वहाँ पे आपकी फ़्लाइट आएगी, फिर आपको वो लोग वापस से एक फ़ोटो खींचेंगे और उसके बाद आप अंदर जा सकते हो। यहाँ पे मैं अपना रिकॉर्ड करने का पूरा कोशिश करती रही, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसको देख के स्माइल कर दूँ। फ्लाइट में चढ़ी, 46D था मेरा सीट नंबर, तो मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि इसने मुझे तुरंत ही कह दिया था रिकॉर्ड कर लेना। उसके साथ साथ ही आ गया मेरा खाना, जिसको देख के मुझे खुशी हो गई। था रवा इडली, उपमा, सांबर, फ्रूट्स और जो स्वीट था वो स्वीट था और काफ़ी टेस्टी था। उसमें लिख के आ रहा मिस यू, बिकॉज आई वॉज मिसिंग माई होल फैमिली इंक्लूडिंग माई हस्बैंड। फिर मैंने सोचा थोड़ा अपने आप का वीडियो ले लूँ, पर एज यूजुअल गंदा ही बनाती हूँ मैं, मतलब है ही कुछ ऐसा, सिस्टम ही मेरा अपडेट ही कुछ ऐसा हुआ है। तो फिर सोचा मैंने चलो देख लेते हैं। अब काफ़ी टाइम के बाद सोने के बाद मुझे लगा अब देख लेते हैं मैं कहाँ पे हूँ। तो जब मैंने देखा फ्लाइट को और जूम किया तो मुझे पता चला ये नुक, आई डोंट नो क्या है ये, जो मतलब ऑब्वियसली आई नो कि दुख है वो, लेकिन मैंने जब देखा कि भाई मैं इतनी सारी बर्फीले जगह के ऊपर से जा रही हूँ, मुझे देख के ठंडी लगने लगी। फिर मैंने सोचा भाई जल्दी 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 भागते हैं यहाँ से, इसको मैं देख नहीं सकती, पता नहीं मुझे मैप में देख के काफ़ी डर लग जाता है। फिर मैंने देखा कि शिकागो पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, जब मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने कहा छोड़ो यार, चलो फिर से सो जाते हैं एक बार। फिर उसके बाद मैंने सोचा सोने के पहले चलो गाने ही सुन लेते हैं, तो मैंने सुना पंजाबी मिक्स दलजीत का, और उसी के साथ थोड़ा सा किया और फ्यू रिकॉर्ड। फिर सोचा थोड़ा सा खुद को रिकॉर्ड कर लूँ, बट अगेन एज यूजुअल खुद का तो गंदा ही रिकॉर्ड करूंगी। ये रिकॉर्ड का ही मैं एक रिकॉर्ड बना रही हूँ, मैं इतना गंदा रिकॉर्ड अपने आप को कर सकती हूँ। फिर देखा मैंने कि कहाँ पे पहुंचे हैं, फिर मुझे समझ आया अरे फ्लाइट इन्फॉर्मेशन है ना भाई, तुम फ्लाइट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करो, टाइम पता चल जाएगा। फिर जैसे ही देखा कि 3 घंटे 13 मिनट, ओ माय गॉड, आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि फ्लाइट में बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, चाहे कितना भी आपको देखने को मिल जाए। फिर उसमें पता चला मैं लैब्राडोर सी के ऊपर से फ्लाई कर रही थी और इसलिए 3 घंटे 11 मिनट बचे थे। सोचा थोड़ा सी रिकॉर्ड करूँ, पर कुछ नहीं दिखता। और हाँ, यहाँ पे मुझे फिर से आने लगी नींद, तो मैं सोचा थोड़ा सोती हूँ। फिर सो के उठी, देखा 1 घंटे 47 मिनट। ओके, मैंने कहा चलो यार यही सही टाइम है मेकअप वेकअप करने का। बहुत कोशिश की अपने बाल को सही कर लूँ, पर एज यूजुअल झाड़ू जैसे बाल है तो क्या ही सही होगा। फिर भी अपना बेस्ट ट्राई किया मैंने कि चलो देखते हैं, थोड़ा सा लिपस्टिक विपस्टिक लगाते हैं। पर जब खाना की बारी आ जाती है तो लगता है छोड़ो यार फिर से। फिर आया मेरा खाना, ये बड़ा टेस्टी था यार, जो भी था। पनीर टिक्का रोल था, ये कोई सैलेड था, और ये जो चॉकलेट मूस टाइप की कोई डेजर्ट थी वो बहुत टेस्टी थी। उसके साथ कॉफ़ी पिया, खाया, मज़ा आ गया। इतना करके सोचा व्यू रिकॉर्ड करूँ, लेकिन क्या कहते हैं कि अच्छा वीडियो नहीं आ पा रहा था। फोटो कुछ अच्छी आई है जिसको शायद मैं अपने इंस्टाग्राम पे या बाद में यूट्यूब पर ही अपलोड करूँ, लेकिन वीडियो में तो भाई इतना ही आ सका। सनराइज देखते हुए बहुत खुशी हो गई। फिर ये कह रहा था हेडिंग टू शिकागो, और कितने मिनट बचे थे गाइस देख लो, सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट बचे थे मेरी लैंडिंग को। इतना सारा ट्रैवल कंप्लीट हो चुका था। उसके साथ मैंने सोचा देखो थोड़ा शिकागो रिकॉर्ड कर सकती हूँ, तो देखो थोड़ा शिकागो रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, फाइनली अब इसके बाद लैंडिंग हुई और वेलकम टू शिकागो। शिकागो में पहुंचते ही फिर से खुद को चेक किया, और वापस जैसे लोकल ट्रेन में भीड़ होती है, जहाँ भी इंडियंस होते हैं वो लोकल ट्रेन बना के खड़े हो जाते हैं, तो हम खड़े हो गए वापस से उतरने के लिए। फिर फटाफट निकले। ये भाई साहब को मैंने काफ़ी सारा रिकॉर्ड कर लिया, जबकि मुझे पता भी नहीं है कौन है, क्योंकि मैं खुद को रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आई एम नॉट दैट प्रो। आई एम सॉरी नवीन, आई एम नॉट दैट प्रो। उतरी मैं ORD पे, और दैट इज़ ओहेर एयरपोर्ट, और फिर मैं गई बैगेज क्लेम के लिए। बैगेज क्लेम के जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा डाउनस्टेयर्स। तो आप जाओगे डाउनस्टेयर्स जाओगे तो आपको दिखेगा बैगेज क्लेम। ये आप जब जूम करोगे या फिर जब हम पास जाएंगे तो आप देख सकते हो। ये मुझे एक लेडी मिली थी जो कि काफ़ी हम्बल थी, उन्होंने मुझे बताया कहाँ से, और ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था कि 12 नंबर कैरोसेल से यू कैन claim your luggage. So I just went there. वहाँ पे जाने के बाद देखो आपको दिख गया बैगेज क्लेम, तो आपको सिंपली वहाँ जाना है, अपना बैगेज लेना है। तो मैंने अपना बैगेज लिया, वो फोटोज रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इसके बाद वापस से मुझे एस्केलेटर लेके ऊपर चढ़ना पड़ा, कार्ट अलाउड नहीं थे और लिफ्ट वहाँ पे जा नहीं रही थी, तो मुझे करना ही पड़ा वो चीज़। उसके बाद मैं गई उस पर प्लेटफॉर्म पे, फिर यहाँ से मैंने पकड़ा बस फॉर मल्टी मॉडल फैसिलिटी। उसके बाद सॉरी नॉट बस, ट्रेन था मल्टी मॉडल फैसिलिटी पे, उसने मुझे ड्रॉप किया, उधर से उतरी और फिर मैंने बुक किया था अपना प्योरिया चार्टर का बस। तो उसके लिए मैं जाके बस स्टेशन के पास
ये है वहाँ का बस स्टॉप बाय द वे। तो मैं नॉट बस स्टॉप बट मल्टी मोडल फैसिलिटी, तो मैं यहाँ जाके बैठी और यही वो लोकेशन है जहाँ पे मेरा पति मुझे मिला था 2.5 महीने पहले। तो हो गया, अब इसके साथ मैंने कर लिया खुद को वापस से थोड़ा सा रिकॉर्ड। फिर मैं करने लगी वेट, तो मैं बैठ गई और 5 नंबर पे मेरी बस आने वाली थी, तो इसलिए मैं गेट के पास ही बैठी थी। उसके बाद थोड़ा बाहर निकली, बस आने के 5 मिनट पहले अच्छी खासी यूएस की हवा का एहसास अनुभव किया मैंने, और आ गई मेरी बस वाले ने मेरे से सामान लिया। यहाँ पे अपना सामान सारे रखते हैं खुद ही, हमें आप सामान रखना नहीं है। फिर उसके बाद अच्छे से जाओ, आराम से चढ़ो, बैठो, अपनी फेवरेट सीट को चूज़ कर लो, बैठ जाओ। अगर स्पेस इतना है कि आप चूज़ कर सकते हो सीट चूज़ कर ली। उसके बाद जितना वीडियो बनानी है, जितने रीलें काटनी है, काटते रहो भाई, बनाते रहो, अपना क्या जाता है, बनाओ, अपलोड करो, लोगों को देखना है देखेंगे, नहीं देखना नहीं देखेंगे। पिंक वाली वैसे बाय द वे थी ऑडी, अच्छी लगी मुझे इसलिए रिकॉर्ड कर लिया था। ये है शिकागो का थोड़ा दूर से वाला व्यू, अच्छा लग रहा था, काफ़ी सुंदर है। पर जब इसको पास से व्यू देखोगे तो और अच्छा लगेगा, जैसे कि ये। तो अच्छी ग्रीनरी मेंटेन करके रखते हैं, आई रियली लाइक इट। यहाँ की यही एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि हर जगह ग्रीनरी है, धूल मिट्टी इतनी उड़ती नहीं है। हाँ ऑब्वियसली कार और चीज़ों से पोल्यूशन तो होता है, बट फिर भी है, क्योंकि इतनी ग्रीनरी है तो सब कंट्रोल रहता है। तो ये है शिकागो का प्यारा सा व्यू। इससे भी प्यारा और व्यूज़ होते हैं, बट मैं क्योंकि बस में थी तो मैं यही रिकॉर्ड कर सकी। तो देख लो आप, ये शिकागो का व्यू है। वेलकम टू शिकागो गाइस, मेरे साथ साथ आप भी देखिए शिकागो, हर मोड़ को देखिए, हर रास्ते को देखिए, जो भी मैं दिखा सकती हूँ आपको। तो जस्ट एन्जॉय विद मी गाइस। ठीक है, यहाँ पे बस रुकी थी तो थोड़ा सा इसको भी रिकॉर्ड कर लिया है, कोई पार्क था। उसके साथ मैंने निकाला अपना भाकरवाड़ी और खाना चालू कर दिया, क्योंकि एज ए इंडियन हम कहीं भी जाते हैं तो अपना सामान कुछ ना कुछ खाने का रखते ही हैं, ज़रूरी है भाई, भूख लगती है। खाते खाते मैंने इस व्यू को एंजॉय किया। मैं इलिनॉय टर्मिनल मेरा स्टॉप था, उस पर उतरी, फिर वहाँ से मैंने अपने घर तक के लिए बस पकड़ी। तो ये रही मैं और ये रहा मेरा सामान, ओके। और यहाँ कोई पार्टी नहीं हो रही गाइस, यहाँ पे सिर्फ मैं घर जा रही थी, बैठी मैं बस में, अपने सामान को सिक्योर करते हुए, खुद को सिक्योर करते हुए बस में बैठी। और ये रहा फॉल व्यू, सो ब्यूटीफुल, वाओ, आई रियली लाइक इट। यूएस में आओ तो फॉल वाला सीज़न जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। जब भी फॉल सीज़न आता है मुझे लगता है कि मैं पहली बार यूएस आ रही हूँ, क्योंकि है ही इतना सुंदर। ओके, तो इसी के साथ चलो भाई अब अपना सामान लेके घर की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा मेरा घर, फर्स्ट फ्लोर पे है। वेलकम टू माई होम गाइज। और घर पे आते ही चैन नहीं है मुझे, तो तुरंत निकल गई मैं कोक स्टूडियो के इवेंट पे। कैसा रहा ये गाना, लवली, और ये डांस, ओ माय गॉड। गाइस, उसी के साथ एसोसिएट डायरेक्टर के साथ ली थोड़ी फोटो और मिला मुझे खाना। वाह क्या खाना था, फ्री में खाना मिल गया, फ्री में एंजॉयमेंट कर लिया। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखिए, वाह लवली, आई जस्ट लव द इवेंट, इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल। वाओ, सो एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ हाइड्रोपोलिस, दोस्त मित्र, इनका रहा बैंकॉक, ये नेपाल से हैं। और ये फाइनल सभी का जो भी लोगों ने रैंक किया था। विद दिस मेरा दिन होता है ख़त्म। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।